हाय हेलो गुड इवनिंग नमस्कार, कैसे हो सभी लोग। आई होप आशा करता हूँ यार सब लोग बढ़िया होंगे, सब लोग बिल्कुल मस्त होंगे और बिल्कुल अपने घर में सेफ तरीके से रह रहे होंगे। तो फिर गाइस स्वागत है आपका हमारे इस चैनल के नए वीडियो पे, जो हमारे चैनल। और अगर तुमने ये चेहरा पहली बार देखा है तो मैं तुम्हें बताते चलूँ, मेरा नाम है आरव शुक्ला और हम लोग इस चैनल पे अलग अलग तरीके की सीरीज लाते हैं जिसमें हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और कई सारे स्फीयर्स के टॉपिक कवर अप करते हैं। और इवन दो आपको अगर कोई एक ऐसा टॉपिक लगता है जो कि आपको थोड़ा सा ट्रिकी लगता है या फिर आपको लगता है कि हाँ इस पर डिस्कशन होना चाहिए, तो वो टॉपिक भी हम लोग ज़रूर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और मैं ये डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि भाई इस वीडियो को देखने के बाद वो टॉपिक जो है ना वो आपके बिल्कुल माइंड में क्रिस्प करके बैठ जाएगा। मतलब वो टॉपिक आपको भुला नहीं सकते और इतने इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाएंगे ना कि भाई मतलब बिल्कुल मज़ा आ जाएगा तुम्हें। और हमारा जो एम है वो ये है कि हम लोग इंडिया के हर एक सिटीजन को, हर एक बंदे को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट तरीके से अलग अलग चीज़ों की नॉलेज दें। ठीक है, हमारा एम कोई ऐसा नहीं है कि मतलब हमें कुछ अलग से एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड नहीं, हमारे पास इतना एम है कि हर एक सिटीजन को जो है वो हर एक स्फीयर की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, हमारा बस यही एम है और इसी एम के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे आज के इस वीडियो की तरफ, जो कि होने वाला है हमारा अमेरिकन रिवॉल्यूशन पर। ठीक है, रिवॉल्यूशन जो फॉर्म में लिखा है, ठीक है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन पे हमारा आज का ये वीडियो होने वाला है। अब इससे पहले मैं अमेरिकन रिवॉल्यूशन पे पढ़ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई हम लोग ना मतलब मैं चाहता हूँ कि भाई आप लोगों को मैं एक बार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्रक्स दे दूँ। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या उपयोग होता है, देखो इस चैनल पे अब तक हम लोगों ने रेवोल्यूशन सीरीज चला है, आप सभी को बताया, जिसमें इंट्रोडक्शन पार्ट, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कवर हो चुका है। और मैं चाहता हूँ अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में एक छोटा सा क्रक्स आपको दे दूँ ताकि आपको क्लियर आउट हो जाए कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी क्या था। देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक्चुअली टाइम पीरियड था ऑफ इन्वेंशन, इनोवेशन एंड प्रोग्रेस। ठीक है, इतना क्लियर था, ये बस क्रक्स दे रहा हूँ, डिटेल नहीं है। तो किस किस फील्ड में हुआ था, कम्युनिकेशन में, ट्रैवल में और ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, अब कहानी चालू होती है 1666 में ब्रिटेन में, जहाँ पे क्या होता है मशीन को ज़्यादा यूज़ करा जाता है इन प्लेस ऑफ ह्यूमंस हटाओ मशीन्स लाओ। ठीक है, 3 इडियट्स देखिए ना, 3 इडियट्स में मशीन की वो बेस्ट डेफिनेशन दी है। ठीक है, कि मशीन्स आर द डिवाइसेस बेसिकली कि दोज हू मेक द ह्यूमन वर्क ईजियर। ठीक है, तो वो बेस्ट डेफिनेशन है। ठीक है, जिसने देखी होगी उसे पता होगा। तो देखो क्या होता है, कि तो उसमें क्या होता है ना, मशीन्स को अब ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। अब इससे क्या होता है ना, ब्रिटेन में डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ता होता है। एक बंदे होते हैं जेम्स वॉट करके, जेम्स वॉट जो है स्टीम इंजन पे काम कर रहे थे। स्टीम इंजन मैं बता चुका हूँ इस वीडियो में, मैं वापस नहीं बताने वाला हूँ, एक बार वो वीडियो देख के आ जाओ। ठीक है, सब समझ आते हो। तो वो जो है स्टीम इंजन के आइडिया पे काम कर रहे होते हैं। तो इसके बाद क्या होता है ना, इसके बाद क्या होता है कि ये जो हमारा कैसे कहूँ मैं, कि ब्रिटेन ने ये सब जो डेवलपमेंट करा था, उसने इन सबको एक सीक्रेट तरीके से एक जगह रखा था। ठीक है, कि मतलब ये बाहर लीक आउट ना हो जाए और बाहर के देश ये ना हो जाए, मतलब डेवलप ना हो जाए। पर क्या होता है ना, एक आदमी होता है सैमुअल स्लेटर। ठीक है, सैमुअल स्लेटर जो है ना 1793 में ब्रिटेन से भाग जाता है अमेरिका की तरफ। रोड आइलैंड पे एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री खड़ी कर देते हैं। उससे क्या होता है, ब्रिटेन के जो सीक्रेट वगैरह है ना ये लीक हो जाते हैं। अब जब एक जगह लीक हो गए तो फिर भाई पूरे यूरोप में तो लीक होना बनता है। ठीक है, तो ऐसे ही वो पूरे यूरोप में उनके सीक्रेट्स लीक आउट हो जाते हैं और यहाँ से क्या होता है ना, पूरे यूरोप में डेवलपमेंट चालू हो जाता है। और यहीं से चालू होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सबसे गंदा, सबसे बुरा और सबसे बैडेस्ट फेज। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में लोग घुसाया जा रहा था, 12-12, 13-13, 14-14, 15-15 घंटे भाई काम कर रहे थे। कोई सिक लीव नहीं, कोई संडे नहीं, कोई वेकेशन नहीं, कोई हॉलीडे नहीं, कोई पब्लिक हॉलीडे, कुछ भी नहीं। आओ काम करो। चाइल्ड लेबर जबरदस्ती हो रहा था। ठीक है, इससे क्या होता है, मतलब यूएस में जो लेबर्स का जो नंबर था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, 25 लाख लगभग लेबर बढ़ चुके थे। ठीक है, चाइल्ड लेबर बहुत, तो इससे मतलब लोग परेशान हो गए थे। तो उन्होंने क्या करा ना, उन्होंने लेबर यूनियंस फॉर्म करे। जो लोग वहाँ पे काम करते थे वो लेबर्स थे, जब वो साथ में आए तो उन्होंने बनाए लेबर यूनियन। तो
क्या हुआ ना, उससे उन्होंने दो डिमांड मेन करी कि सबसे पहले चाइल्ड लेबर हटाओ, गलत बात है भाई, चाइल्ड लेबर नहीं होगा, और फिर उसके बाद लोगों के राइट्स को स्पेसिफाई करो कि भाई लोगों के कुछ मूल अधिकार होते हैं जो कि उन्हें 100% मिलने चाहिए। तो ये था अपना पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसे मैंने ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट में पूरा का पूरा क्रक्स दे दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा अमेरिकन रिवॉल्यूशन की तरफ ध्यान दे दें। ठीक है भाई, तो अब मैं चाहता हूँ कि आप ना ज़रा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, ठीक है, बढ़िया, परफेक्ट। तो अब ज़रा आप सामने की तरफ थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। बहुत मज़ेदार तरीके से पूरी वीडियो बनाई। देखो, ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया, ठीक है, अंग्रेज आ गए भैया, अंग्रेजों की एंट्री होगी यहाँ पे। तो इन्होंने बेसिकली इंडिया पे कब्जा करा, इंडिया की 3 कॉलोनीज इन्होंने पकड़े और अमेरिका की 13 कॉलोनीज, ठीक है। ये अमेरिका के 13 जगहों पे तो नहीं कहूँगा, देखो ऐसा है, इंडिया पे तो ये केवल जैसे मतलब मान लो जैसे ये इंडिया है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा है नहीं, इतना छोटा नहीं है। तो ये 3 जगह है, तो ब्रिटिश ने ये एक तरीके से कब्जा कर लिया। पर अमेरिका के साथ सीन ऐसा नहीं था, अमेरिका मान लो ऐसा था, ठीक है। तो वो ना एक्चुअली में उन्होंने पूरा ही अमेरिका कैप्चर करा था, क्योंकि वहाँ पे अमेरिका में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में 13 राज्य, राज्य तो नहीं, 13 कॉलोनीज, जो कि 13 एरियाज अलग बटे हुए हैं, ठीक है। 13 अलग अलग एरियाज जो हैं वो हमारे बटे हुए थे, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ, तो हमारे पास अमेरिका जो था 13 अलग अलग एरियाज में जो था वो बटा हुआ, ठीक है। अमेरिका के साथ ये बड़ा गड़बड़ सीन था। और एक और गड़बड़ सीन था, क्या गड़बड़ सीन था कि अमेरिका की पॉपुलेशन जो थी ना वो बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो वहाँ पे क्या होता है ना, ये जो 13 कॉलोनीज होती है ना, ये 13 कॉलोनीज होती है ना, ये अपने आप को एक स्टेट डिक्लेयर कर देती है। कौन सा स्टेट? यूएसए। स्टेट मतलब राज्य मतलब होना, ठीक है। स्टेट मतलब एक ऐसी टेरिटरी जिसके पास खुद का पावर हो, मतलब अपने डिसीजन को खुद ले सके, वो सोवरेन हो। अगर हम पॉलिटिकल साइंस की भाषा में गए तो वो सोवरेन हो, ठीक है। तो वो अपने आप को यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देखो अलग अलग राज्य थे, अलग अलग एरियाज थे, खुद की पावर थी, वो सब एक साथ आ जाते हैं। वो सब एक साथ इसलिए आते हैं क्योंकि अमेरिका की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं थी, इतना तुम्हें समझ आ गया, एक साथ आते। तो यूनाइटेड मतलब एक साथ आना, स्टेट्स ऑफ अमेरिका, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कह देते हैं यूएसए। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कह देते हैं? यूएसए, ठीक है। ये देखो, ये देख रहे हो तुम? आई होप सो आप दिख रहा होगा। हाँ, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जैसे देखो, ये हमारा प्यारा सा देश है अमेरिका, ये हमारा प्यारा सा देश है अमेरिका। तो ये ऐसे अलग अलग कॉलोनीज में जो है ना वो बटा हुआ था। ये एक पूरा ऐसे संगठन अमेरिका टाइप का नहीं था, ये इस तरीके से पूरा ऐसे जुड़ा हुआ नहीं था, ये पूरी तरीके से अलग था, ठीक है। तो ये था हमारा अमेरिका, ठीक है। अब ठीक है, अब यहाँ तक तुम्हें आई होप सो कहानी पूरी की पूरी क्लियर हो गई होगी। स्क्रीनशॉट तुमने ले लिया है तो वापस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई देखो, एक बार ज़रा तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, नाउ इट्स परफेक्ट, ले लिया, बहुत अच्छा। अब देखो ज़रा, तो देखो, तो ब्रिटेन ने क्या करा ना, ब्रिटेन ने अपने प्रिजनर्स, ऑफिसर्स और ट्रेडर, देखो 13 अमेरिकन कॉलोनीज एक साथ आ रही थी, तो ब्रिटेन को डर था, इसलिए उसने करी गुंडागर्दी। जो उसके प्रिजनर थे, जो उसके कैदी वाले जो लोग थे, देखो जो कैद में थे लोग, वो फाइटर टाइप के लोग थे, पक्का होंगे, और ऑफिसर्स और ट्रेडर्स, इन सबको भेज दिया। कहाँ भेज दिया भैया? अमेरिका भेज दिया। और इनका पर्पस क्या था, मतलब मकसद क्या था इनका? तो मकसद वो वाला मकसद नहीं, तो मकसद ये था कि इन्हें इम्पोज करना है स्टाम्प टैक्स, ठीक है। अब देखो स्टैम्प टैक्स जो होता है ना बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, जैसे ऐसे नहीं समझो, बस इतना समझ लो अभी के लिए कि एक नॉर्मल टैक्स टाइप है।
तो इन्होंने कहा ना कि तुम लोग जाके लूटो, टैक्स लूटो, और यही सेम चीज़ उन्होंने इंडिया में भी करी। हालांकि इंडिया में हमें कोई रेवोल्यूशन है नहीं, तो इसलिए मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, बस मैं तुमको बता देता हूँ कि ब्रिटिशर्स ने जो चीज़ें अमेरिका के साथ करी वही वही चीज़ें पैरेलली इंडिया के साथ भी करी है। ठीक है, तो अमेरिका ने रिफ्यूज़ करा टू गिव टैक्स, और प्लस उन्होंने एक स्लोगन दिया कि नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव। बहुत जरूरी लाइन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, मतलब बहुत केयरफुल वाली लाइन है कि नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव। जो ये हमारा अमेरिका, ये हमारा ब्रिटेन, तो यहाँ की जो पार्लियामेंट थी ना, यहाँ की जो पार्लियामेंट थी ना, ये पार्लियामेंट में कोई भी इसका सदस्य नहीं था, मतलब कोई भी अमेरिकन सदस्य नहीं था। तो जब उनकी पार्लियामेंट कोई अमेरिकन सदस्य नहीं था तो वो क्यों टैक्स दे? मैं उड़ई का रहने वाला हूँ, उड़ई एक शहर है इंडिया का, ठीक है, तो मुझे टैक्स देना है क्योंकि मैं इंडिया का पार्ट हूँ। मैं इंडिया का पार्ट इसलिए हूँ क्योंकि मेरे यहाँ से कोई बंदा, कोई एमपी वहाँ पे गया है, ठीक है, पार्लियामेंट में गया है, वो वहाँ पे बैठा है मेरे यहाँ से, ठीक है, तभी तो मैं टैक्स दे रहा हूँ। तो वही सेम चीज़ तो ये लोग डिमांड करते थे, गलत थोड़ी डिमांड कर रहे थे। बोला अमेरिका का जब तक कोई बंदा इनकी पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब तक है ही नहीं, तो ये लोग काय के लाने टैक्स से भाई? हम बताओ जरा, नहीं ये तो मतलब साफ साफ दादागिरी है ना। तो ये दादागिरी यहाँ पे ब्रिटेन जो है वो दिखा रहा था। तो अब आई होप सो आपको यहाँ तक की पूरी कहानी क्लियर हो गया। देखो अब यहाँ पे दादागिरी दिखाता है, तो दादागिरी दिखाएगा तो चीज़ें और ज़्यादा बढ़ेंगी, ये और ज़्यादा बढ़ेंगी। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ थी कि ये जो ये सब था ना, ये सब एक बहुत सारे पोइट भी मोटिवेट करे। जैसे एक पोइट थे जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा कि राष्ट्रवाद की भावना अपने अंदर जगाओ, ब्रिटेन के खिलाफ हमें लड़ना है, इस तरीके की वो सेंटिमेंट्स जगा रहे थे लोगों के अंदर। तो इन पोइट्स का भी काफ़ी बड़ा यहाँ पे रोल था। तो मेरे भाई यहाँ पे देखो, तो ब्रिटेन ने ना एक्चुअली में चेन टैक्स की इस तरीके की बिल्ड कर ली थी। तो उन्होंने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा ना? हाँ भाई ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है ले लिया, चलो आ जाओ। देखो फोकस करो, देखो ब्रिटेन ने ना एक चेन टैक्स बिल्ड कर दी थी। उसने कैसी चेन बिल्ड कर दी थी? इंडिया में ये जो चाय होते हैं ना, तो टी के जो बागान होते हैं ना बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब टी जो है वो यहाँ पे सस्ते दामों में मिल जाती है। ठीक है, पकड़ के चल लो यहाँ पे मेरी 70 रुपये की, ठीक है 70 रुपये की भी। तो ब्रिटेन इसे लेगा, फिर वहाँ पे उसे टी बैग बनाएगा, ये बनाएगा वो बनाएगा। तो मान लो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट 30 रुपये, ठीक है, और दुनिया भर की कॉस्ट मान लो 10 रुपये, ठीक है। तो अब चाय की पत्ती कितनी हो गई? 110 रुपये, ठीक है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये अंदर कितना ज़्यादा वो लूटते थे। और फिर इसी सेम टी बैग को ये अमेरिका में बेचेंगे बहुत हाई प्राइस से। कितने हाई प्राइस में? 110 का है, 1000 का बेचेंगे। मतलब समझ रहे हो भाई, 110 और 1000 कितना बड़ा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 10 गुना, ठीक है। तो इतने ही दाम में वो अमेरिका में इस चीज़ को बेचेंगे। अब अमेरिका ने ये चीज़ पकड़ ली कि भाई इतने महंगे महंगे कहाँ से आने लगे। तो एक बहुत बहादुर बंदा था सैमुअल एंडरसन, अमेरिका का था ये बॉस्टन पोर्ट पहुँच गया। बॉस्टन पोर्ट पहुँच गया, वहाँ पे देखो कौन सा चाय का वो चाय वाला शिप कौन सा है? ये वाला है, उड़ा दिया पूरा। चाय ऐसे समुद्र में फैल गई, पूरा लाल लाल हो गया समुद्र ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे उन्होंने मैटर कर दिया, मैटर छिड़ गया, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया मेरे भाई, कॉन्फ्लिक्ट हो गया ब्रिटेन अमेरिका के बीच में। अमेरिका वालों ने मारा, अब ब्रिटेन वाले कह रहे हैं जवाबी हमला होगा, तुम भी मारो, तुम भी। कॉर्नवालिस इनकी तरफ से ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसने भाई उसने भी बगावत छेड़ दिया। अब इन दोनों के बीच में इतनी भयंकर लड़ाई हुई ना, इतनी भयंकर लड़ाई हुई कि ब्रिटेन कुछ नहीं कर पाया कॉर्नवालिस उस दिन इतना पिटा है ना, इतना पिटा था ना उस दिन। तो उसका क्या हुआ ना, कॉर्नवालिस चला गया वापस, भाग के ब्रिटेन भाग गया। मैं अब यहाँ नहीं रह सकता, मैं ब्रिटेन जा रहा हूँ। ये ब्रिटेन भाग गया वहाँ पे, फिर उसका देश भेज दिया इंडिया। इंडिया में वो कह रहा है, कॉर्नवालिस कह रहा है कि भाई यहाँ पे तो और ज़्यादा मारेंगे, और फिर कह रहा है कि यहाँ पे जाती, वैसे उस टॉपिक जाना नहीं चाहिए। इतना समझ लो कि वो वहाँ से भाग गया था अमेरिका, इतना उसे पेला गया, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी आई हो सो आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब देखो हम लोग यहाँ पे अपनी लास्ट, इसका स्क्रीनशॉट लेने की करनी है, हम लोग अपने लास्ट पार्ट में पहुँच चुके हैं। तो वहाँ पे ना ये सब चीज़ें जब हो रही थी, तो अब अमेरिका वाले थोड़ा सा वो लोग खुद को आज़ाद फील कर रहे थे। हाँ भाई हम लोगों ने बगावत छोड़ी, हम लोग भी अब आज़ाद हो सकते हैं। तो एक बंदा था जॉर्ज वॉशिंगटन, उसने 4 जुलाई 1776 को ही आज़ादी डिक्लेयर कर दी। मतलब इन रियलिटी आज़ाद हुए नहीं थे, पर उसने कह दिया हम आज़ाद हैं। आज अमेरिका में चले जाओ भाई,
किसी से पूछ लो कब आज़ाद हुए थे, यही डेट देगा तुम्हें, 4 जुलाई 1776। ठीक है, पर असल में आज़ाद कब हुए थे? आज़ाद हुए थे उसके कितने 9 साल बाद, 9 साल बाद वही आज़ाद हुए थे। 1783 तक लड़ते रहे थे, तब जाके इन्हें कहीं पे आज़ादी मिल पाई थी। ठीक है, पर इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम भाई इंडिपेंडेंट है आज से, और उन्हें ऐसा लगा ना कि मतलब कभी ना कभी तो आज़ाद हो ही जाएंगे, एक बार छड़ गई बहुत है, ठीक है, कभी ना कभी आज़ाद हो जाएंगे। पर यहाँ पे ही प्रॉब्लम नहीं रुकी। मैंने तुम्हें बताया था कि अमेरिका जो है ना, अमेरिका जो है ना ऐसे 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 बटा हुआ है, बटा हुआ है, बटा हुआ है। तो जब ये आज़ाद हुए ना, आज़ाद हुए ना, तो एक प्रॉब्लम आ गई कि मतलब, तो जैसे यहाँ पे ऐसे ये मान लो ए, ये मान लो बी, तो ये ए इसके ऊपर लड़ रहा है, ये मान लो सी, तो ये इसके ऊपर भी लड़ रहा है, बी इसके ऊपर लड़ रहा है, ठीक है, ये मान लो डी है, तो ये इसके ऊपर लड़ रहा है, ये ऐसे लड़ रहा है, ये ऐसे लड़ रहा है, ऐसे मतलब एक दूसरे को लड़े जा रहे हैं। लड़े इसलिए जा रहे थे कि जैसे अमेरिका आज़ाद हुआ, सबको चाहिए थी पावर, पावर की भूख थी सबको कि हमें भाई आज़ाद होना ही होना है, मतलब हमें सबसे सुप्रीम पावर पानी है, आज़ाद में हमें सबसे ज़्यादा पावर यहाँ पे पानी है। ठीक है, तो ये लोग लड़ने लगे, तो संविधान वालों ने क्या करा, संविधान वालों ने थोड़ा दिमाग लगाया, उन्होंने कर दी डुअल सिटीजनशिप, कि मतलब कोई भी सिटीजन कहीं का भी हो सकता है, सारी की सारी कॉलोनीज कलेक्टिवली कहलाएगी हमारी यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और डुअल सिटीजनशिप रहेगी, मतलब कोई भी नागरिक जो है दूसरे सिटी, जब दूसरे कॉलोनी में जाएगा तब वो अपनी नागरिकता त्याग देगा। ठीक है, मतलब वो अपनी नागरिकता हटा देगा, मतलब जैसे ए का कोई बंदा है वो बी में गया, तो उसके पास सिटीजनशिप थी ए की, तो अब वो उसे ए की सिटीजनशिप हटानी पड़ेगी और वो अब बी का सिटीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे ना बेसिकली उन्होंने माइग्रेशन को प्रमोट करा कि जो भी बंदा माइग्रेट कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, आओ माइग्रेट करो। यही कारण है आज क्यों अमेरिका बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा अमेरिकन रिवॉल्यूशन। आई होप सो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। एक बार बहुत जल्दी से बहुत क्विकली हम लोग पूरा का पूरा क्रक्स करते हैं, मतलब देखते हैं कि समराइज करते हैं क्या क्या चीज़ थी। तो सबसे पहले ब्रिटेन ने इंडिया की 3 कॉलोनीज और अमेरिका की 13 कॉलोनीज का पूरा अमेरिका ही बस वो 13 कॉलोनीज में बटा हुआ था, उसको पूरे को कैप्चर कर लिया था। ठीक है, और वहाँ पे क्या हो रहा था ना, कि अमेरिका के पास एक सीन था कि उसके पास पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं थी, तो उन्होंने लड़ने के लिए क्या करा, सारे कॉलोनीज एक साथ आ गए, सारे कॉलोनीज जब एक साथ आए तब वो बना हमारा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, उन्होंने खुद को स्टेट के तौर पे डिक्लेयर कर दिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बन गया। अब इसके बाद क्या होता है ना, ब्रिटेन अपने प्रिजनर्स, ऑफिसर्स और ट्रेडर्स को वहाँ भेज देता है ताकि वो वहाँ पे स्टैम्प टैक्स को इम्पोज करे ज़बरदस्ती। अब अमेरिका वाले यहाँ पे रिफ्यूज़ कर देते हैं कि वी वोंट बी गिविंग टैक्स, हम लोग टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो हम लोग टैक्स किस बात करें। ठीक है, तो इसलिए वो लोग टैक्स देने से मना करते हैं। यहाँ पे ब्रिटेन वाले गेम चलाते हैं, वो लोग इंडिया से चाय को सस्ते दामों में बेच के उसे टी बैग में बेच के, टी बैग में बना के बढ़िया से अमेरिका में बेच देते, बहुत भयंकर दाम। और जब इस चीज़ को भनक अमेरिका वालों को होती है तब एक बहुत बेहतरीन बंदे होते हैं सैमुअल एंडरसन, जो कि वहाँ पे जाते हैं बॉस्टन पोर्ट पे। ठीक है, वहाँ पे वो एक शिप को ढूंढ लेते हैं कि भाई ये कौन सा, ये चाय का है, फेंको से, पूरी सी लाल हो जाती है, मैटर छड़ जाता है ब्रिटेन वर्सेस अमेरिका। ब्रिटेन की तरफ से थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, इतने पिटे कि वापस ब्रिटेन भाग गए इतने ज़्यादा पिटे। ठीक है, अमेरिका यहाँ पे जीत चुका था। फिर एक और आदमी है जॉर्ज वॉशिंगटन, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम 4 जुलाई 1776 को ही आज़ाद हो चुके हैं। अब देखो आज़ादी की लड़ाई तो बहुत देर तक लड़ते रहे, 1783, 9 साल तक लड़ती रहे। रियल आज़ादी की डेट है 1783। ठीक है, तो आज़ादी के बाद भी चीज़ें सॉर्ट नहीं हुई, एक कॉलोनी दूसरे के ऊपर हमला, दूसरी कॉलोनी तीसरे के ऊपर हमला। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि सब कॉलोनीज को चाहते थे कि मतलब वो पावरफुल रहे, उनसे ज़्यादा पावरफुल और कोई ना हो। ठीक है, तो इस चक्कर में भड़स हो जाती है और फिर उसके बाद संविधान वालों को थोड़ा सा संविधान बदलना पड़ता है। वो संविधान को फेडरल तरीके से बनाते हैं। हमारा जो संविधान है इंडिया का वो यूनियन है और उनका जो है वो फेडरल है, इसलिए वहाँ पे फेडरलिज्म का सिस्टम जो है फॉलो होता है। ठीक है, तो उन्होंने डुअल सिटीजनशिप का भी आइडिया दिया। तो आई होप सो गाइस आपको आज का ये वीडियो जो है पसंद आया हो, और अगर आप एंड तक बने रहे हो ना तो भाई थैंक यू, लिटरली थैंक यू भाई कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिखाया। और जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को थैंक यू, जितने सब्सक्राइबर हैं उन सभी को थैंक यू कि भाई आपने सपोर्ट किया। तो चलो आज का ये वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेवोल्यूशन के साथ मिलेंगे, तब तक ले बाय बाय।